दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशत, और उससे संबंधित हम 1 से 2 प्रश्न प्रतिदिन करते जा रहे हैं। फिर से आज हम 1 से 2 प्रश्न प्रतिशत के उठाएंगे, लेकिन वो प्रश्न हमारे आधारित होंगे किस पे? डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले समझ लेना है कि डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि डेटा मैनिपुलेशन का अर्थ होता है डेटा को बदलना या संशोधित करना या फिर व्यवस्थित करना। ऐसा क्यों करेंगे? डेटा को हम व्यवस्थित क्यों करेंगे या संशोधित क्यों करेंगे या डेटा को हम क्यों बदलेंगे? डेटा को हम अपने हिसाब से इस तरीके से बदलेंगे कि ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो सके। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण दें। जैसे मैंने मान लिया ये कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। इस 20 को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? बहुत से तरीके हैं, जिसमें से हम 1-2 आपको बताएं। जैसे हम किसी व्यक्ति से पूछें ये कितना लिखा हुआ है, तो एक तो कह सकता है ये 20 लिखा हुआ है। दूसरा अगर व्यक्ति बताए इसके बारे में ये कितना लिखा हुआ है, तो वो हो सकता है कह दे ये 10 का 2 गुना लिखा हुआ है, तो 20 लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है तीसरा व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो तीसरा व्यक्ति कहे ये 30 से 10 कम है, तो भी 20 हुआ। हो सकता है एक ऐसा भी व्यक्ति हो जो ये कह दे कि नहीं, ये 10 में, या फिर हम कह लें 15 भी लिख सकते हैं, ये कहें कि ये 15 + 5 लिखा हुआ है, तो भी 20 हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 भी लिख सकते हैं, 30 - 10 भी लिख सकते हैं, 15 + 5 भी लिख सकते हैं, और ये सब क्या लिखा हुआ है, 20 ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या करेंगे, कहीं प्लस कर सकते हैं, कहीं माइनस कर सकते हैं, कहीं गुणा कर सकते हैं, और कहीं पर हम जैसे इसको हम कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि 40/2 लिखा हुआ है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते रहेंगे और अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाते रहेंगे। साथियों, डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर ये हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। आपके ऑप्शन हैं 15, 30, 20, 25, 35, 10, 40 और 5। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ टोटल जानवर कितने हैं, 45। तो जब टोटल जानवर हैं 45, जिसमें से कुछ क्या हैं, कैट हैं, और कुछ क्या हैं, डॉग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो बिल्ली है वो कितने बिस्किट खा रही है, 7। तो प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, और प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है, 9। ठीक है, हम डेटा मैनिपुलेशन के हिसाब से इसे कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से? ये 7 तो 7 लिखा रहा, और 9 को हम लिख सकते हैं 7 + 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, अभी आपको समझ में आएगा। हमने मान लिया कि जो टोटल 45 जानवर हैं, इसमें से कुछ जब बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं, मैंने मान लिया कि प्रत्येक बिल्ली भी 7 बिस्किट खा रही है और प्रत्येक कुत्ता भी पहले कितने बिस्किट खा रहा है, 7 बिस्किट खा रहा है। यदि 45 में सभी 7 और 7 बिस्किट खाएंगे तो 45 × 7 के हिसाब से कितने बिस्किट खा लेंगे, 7 × 5 = 35 के 5, 3 हासिल, और 7 × 28 और 3 = 31, यानी कि 315 बिस्किट खा लेंगे। टोटल बिस्किट कितने खाए गए हैं सभी जानवरों के द्वारा, 355। ठीक है, 355, और यहाँ पर सभी जानवरों के द्वारा कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं, 315। 315, अभी कितने बचे हैं, 40। ये जो 40 बिस्किट बचे हैं जिन्हों को अभी खाया जाना है, वो किसके द्वारा खाए जाएंगे? क्योंकि अभी प्रत्येक कुत्ता क्या है, 2 बिस्किट अधिक खा रहा है। तो जब हम एक कुत्ता 2 बिस्किट खा रहा है तो 40 बिस्किट कितने कुत्तों के द्वारा खा लिए जाएंगे, यानी कि वो संख्या आ जाएगी 20। यानी कि जो डॉग हैं,
कुत्ते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई 20। 45 में से जब 20 कुत्ते हो गए तो यहाँ पर बिल्लियाँ कितनी बची, 45 से 20 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 बिल्लियाँ हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखिएगा, यदि मैंने माना थोड़ी देर के लिए कि 45 जो जानवर हैं इनमें से कुछ, जब आप जानते हैं कुछ कुत्ते हैं और कुछ क्या हैं, बिल्लियां हैं। ठीक है, हमें पता है कि प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है, 9, और प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है, 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 जो है 9 लिखा रहने दिया और 7 को हम क्या लिख लेते हैं, 9 माइनस 2। मैंने यहाँ पर प्लस करके देखो लिखा था, जो डाग था, डाग में 7 + 2 9 लिखा था। यहाँ पर हमने क्या किया, इधर क्या किया, हमने बिल्ली को क्या लिख दिया, 9 माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी 7 ही तो लिखा हुआ है। अब ये प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, यहाँ पर मैंने देखा प्रत्येक बिल्ली भी 9 बिस्किट खा रही है, और ये माइनस हमने 2 भी कर दिया। पहले हम 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 45 जानवर में से प्रत्येक कितने बिस्किट खा रहा है, 9 बिस्किट खा रहा है। जब हम 9 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5। ठीक है, 4 हासिल, और 9 × 4 = 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 405 बिस्किट खाए गए हैं। इस हिसाब से जब 9 के हिसाब से टोटल बिस्किट खाए जा रहे हैं तो 405, जबकि टोटल बिस्किट कितने खाए गए हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 355। 355। ठीक है, और इस हिसाब से कितने हो गए 405। तो आप देखेंगे कितने बिस्किट ज़्यादा खा लिए गए, तो यहाँ से 5 से 5 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 3 से 3 जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 50। ठीक, यानी 50 बिस्किट क्या हुआ है, ज़्यादा खा लिए गए हैं। और वो देखिए क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर -2 है। जब एक बिल्ली क्या है 2 बिस्किट कम खा रही है, तो बताओ 50 बिस्किट को खाना है, अगर 2 के हिसाब से बिल्ली खाएगी तो कितनी बिल्लियाँ चाहिए, 25, यानी कि बिल्लियाँ यहाँ पर कितनी आ गई इस हिसाब से 25। और टोटल जानवर है 45, 45 में से अगर 25 घटा दें तो कुत्ते कितने बचे, 20। इस हिसाब से भी हमारा जवाब क्या आ रहा है, देखिए कुत्ते हैं 20 और बिल्लियाँ हैं 25। यहाँ से भी कुत्ते हैं 20 और बिल्लियाँ हैं 25। हमने यहाँ पर देखिए प्लस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ माइनस करके, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो हमारा प्रश्न का जवाब है वो सेम आ रहा है। इसे हम डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या बताओ। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। 2 तरीके से हल करेंगे। मैंने मान लिया यहाँ पर लिखा है कुल सिरों की संख्या कितनी है, 280, तो ये हो गए 280। टोटल सिर हैं 280, यानी 280 जानवर हैं, जिसमें से कुछ क्या हैं, कबूतर हैं, और कुछ क्या हैं, खरगोश हैं। ठीक है, हमें पता है कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, और खरगोश के पैर होते हैं 4, और उस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2। ठीक है, हम मानते हैं, हमने यदि मान लिया कि यदि सभी जानवर 280 जानवर हैं, हर जानवर के कितने कितने पैर हैं, 2 और 2 पैर हैं, यानी कि 2-2 पैर हैं। तो जब 2-2 पैर हैं प्रत्येक जानवर के, तो 280 जानवरों को के 2 के हिसाब से कितने पैर हो जाएंगे, 28 दूना 56, यानी कि 560 पैर। जबकि यहाँ पर कुल पैरों की संख्या कितनी है, 820, और यहाँ पर 2 के हिसाब से टोटल पैर कितने हो पाए, 560। जब इसको हम घटाएंगे ये 0 बचेगा, 12 से 6 जाएंगे 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि अभी 260 पैर और बचे हुए हैं। ये किसके हिसाब से, क्योंकि अभी तो हमने 2-2 पैर माने थे, और अभी ये 2 संख्या क्यों बची हुई है, क्योंकि खरगोश के पैर होते हैं 4, तो ये 2 बचे हुए हैं। इन 2 से जब हम इसको भाग दे देंगे 260 को, तो ये कितना आ जाएगा मान, 130, यानी कि जो टोटल खरगोश थे वो कितने थे, 130।
जब 280 कुल जानवर थे जिसमें से 130 खरगोश थे तो कबूतर कितने बचे? ये बचे 150। ठीक है, कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 150, जो कि हमसे पूछा गया था और ऐसा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। देखते हैं इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर मैंने क्या माना कि यहाँ पर कबूतर के 2 पैर और खरगोश के 4, इस तरीके से लिखा। हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? मैंने माना ये टोटल 280 जानवर हैं, कबूतर और खरगोश हैं। इसमें से कुछ तो हुए कबूतर और कुछ हुए खरगोश। ठीक है, कबूतर के पैर यहाँ पर 2 हैं और हमें पता होता है कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4। तो मैंने मान लिया कि खरगोश के 4 पैर हैं और कबूतर के 2 होते हैं, तो इसको भी हम 4 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कुछ देर के लिए कि 280 जो जानवर हैं, प्रत्येक जानवर के कितने कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक जानवर के 4 पैर मानेंगे तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 28 चक्कू 112। ठीक है, और 1 0, यानी कि 1120 पैर हो गए। ठीक है, और यहाँ पर टोटल पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 820। ठीक है, और ये कितने हो गए? 1120। ये तो ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर बचे, अगर हम इसको घटाएं तो कितनी ज़्यादा संख्या हो गई है? तो ये 0 0 और 11 से 8 जाएंगे 3, यानी कि 300 पैर हमने क्या कैलकुलेशन में ज़्यादा ले लिए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमें पता है कबूतर के पैर होते हैं 2 और हमने मान कितने लिए यहाँ पर? 4 के हिसाब से कैलकुलेशन किए। तो ये 2 कम है ना, तो जब 2 कम है, इस 2 से जब भाग करेंगे इसे, तो मान कितना आ जाएगा? 150। यानी कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 150। और 280 में से जब 150 कबूतर हैं तो खरगोश कितने हो गए? 130। दोनों ही स्थितियों में क्या है? जवाब हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।